गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। तो आज वीडियो नंबर 6 हम लोग लेके आ रहे हैं। वो डेरिवेशन आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे इतना भी ज्यादा नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है पढ़ने। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है, ऐसा समझिए, परपेंडिकुलर। इक्वेटोरियल का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द, मतलब परपेंडिकुलर लाइन टू द डाइपोल। मतलब डाइपोल पर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये डाइपोल है आपका, है ना। डाइपोल आपको हम बता चुके हैं कि दो चार्जेस को, दो सेम और अपोजिट चार्जेस को इतनी डिस्टेंस पे रखा जाए कि दोनों चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पर क्या करे, वर्क करे। तो ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस आपका बना है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हमने क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर लाइन, जो कि हमारा ये क्या है भैया, एमपी। तो इस परपेंडिकुलर लाइन पर एक पॉइंट हम पी लेंगे, इसी पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ए से पी को ज्वाइन कराते हैं, है ना। फिर बी से हम लोग क्या करेंगे, पी को ज्वाइन कराएंगे। अच्छा, आप हमने मान लिया इसका मिड पॉइंट, डाइपोल का मिड पॉइंट क्या है, एम। डाइपोल का क्या है मिड पॉइंट, एम। एम से पी के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, स्मॉल आर। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको पता ही है कि डाइपोल के मिड पॉइंट से एक चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, एल। डाइपोल के मिड पॉइंट से एक चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, एल। ठीक। तो ये भी आपका एम भी एल होगा और बीएम भी आपका क्या होगा, एल होगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपको वीडियो नंबर आपको 4 में हम बता चुके हैं ये डेरिवेशन। क्या होता है भैया, v बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या होता है भैया, आर। ठीक। अच्छा, यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए से लेके पी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है कि नहीं होता है। ये जो आर डिस्टेंस होती है वो चार्ज और जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना उसकी बीच की डिस्टेंस होती है। भाई चार्ज क्या है, माइनस क्यू। पॉइंट पी का कहां पर ये है, तो इनकी बीच की डिस्टेंस हमें नहीं पता। ठीक। तो इसको हम एपी को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग ट्राइंगल लेंगे, आपका ट्राइंगल एपीएम। भाई एपीएम आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ना। एपीएम आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है भाई, हाइपोटेनस आपका एपी है ना, तो यहाँ लिख देंगे एपी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपका, पीएम, तो यहाँ लिख देंगे पीएम का स्क्वायर। बेस कितना है आपका, एएम, यहाँ एएम का स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर बराबर पीएम का स्क्वायर प्लस एएम का स्क्वायर। एपी निकालना ही निकालना है, और पीएम कितना हमने लेट किया है, आर, तो यहाँ पीएम की जगह आर रख दिया, आर का स्क्वायर। और हमारा एम कितना है, एल स्क्वायर। तो आपका बनेगा एपी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर इसको दे दोगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो एपी बराबर क्या होगा, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार बीपी भी निकलेगा। देखिए वही ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल बीपीएम। ठीक, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें भी आप क्या लेगा, बीपी निकालने के लिए क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। या हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, वही आपका वही निकलेगा। बीपी भी आपका कितना कितना निकलेगा, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकलेगा। फिर हम लोग बात करते हैं पहले प्लस क्यू चार्ज के लिए। ठीक, प्लस क्यू चार्ज की पोटेंशियल को हमने क्या मान लिया, V1 मान लिया। तो V1 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और डिस्टेंस क्या है प्लस क्यू से, पॉइंट पी की, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आर की जगह रखेंगे अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रखेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं फॉर चार्ज माइनस क्यू की, है ना। तो माइनस क्यू के लिए क्या लिखोगे, V2 बराबर, भाई माइनस क्यू की पोटेंशियल को V2 मान लिया, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू। क्योंकि भाई V2 हमने माइनस क्यू इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि V2 आपका स्केलर क्वांटिटी, जैसे प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं आपको, है ना। स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से यहाँ पर माइनस लगा दिया है ना, क्योंकि माइनस था, माइनस लगा दिया। तो माइनस क्यू अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो टोटल कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। पहले V1 की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ रख देंगे। यहाँ V2 क्या निकाला, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ रख देंगे। भाई प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए दोनों ही V1 और V2 दोनों क्या है, सेम है।
देखिए ये माइनस में है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे और आपका पोटेंशियल क्या निकला, जीरो। तो आपने क्या देखा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर आपका पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर, सॉरी इक्वेटोरियल लाइन पर आपका जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है भैया, जीरो। ठीक, देखिए इसके बाद अगला टॉपिक आपका है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कहता है कि एनी सरफेस एट विच द पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस। मतलब कोई ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। मतलब चाहे आप यहां पॉइंट ले लीजिए, चाहे आप यहां पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जितना ए का पोटेंशियल होगा उतना ही क्या होगा, बी का पोटेंशियल। एक पॉइंट और ले लोगे सी, उतना ही किसका पोटेंशियल होगा, सी का। मतलब हर ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो ऐसा सरफेस आपका क्या कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका लास्ट वाला पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सब एक एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट कहता है नो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए यहां पर इन्होंने कहा है कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, यहां पर हमने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट हमने ए ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने बी ले लिया। कोई चार्ज आपका क्यू नॉट है, ठीक, जो कि कहां पर है, पॉइंट ए पर। इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाना है। तो इन्होंने कहा कि इसको ले जाने में कोई वर्क डन नहीं होगा। तो भाई इसको देखते हैं, भाई मैथमेटिकल कह तो दिया, अब मैथमेटिकल भी प्रूफ करेंगे। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा वी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्या होता है भैया, क्यू। आपने पोटेंशियल डिफरेंस वीडियो नंबर फर्स्ट में आपने देखा था, डेल्टा वी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। अच्छा, डेल्टा वी को क्या लिखते हैं, डेल्टा वी को लिखते हैं वी बी माइनस क्या लिखते हैं भैया, वी ए। ये तो लिखते हो, डेल्टा वी को लिखते हो वी बी माइनस वी ए। यहाँ लिखेंगे वी बी माइनस वी ए बराबर क्या होगा भैया, डब्ल्यू अपॉन क्यू। अच्छा, अभी आपने देखा था इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, भाई ये आपका सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल। तो जितना पोटेंशियल ए पर होगा उतना ही पोटेंशियल बी पर होगा। तो इसका मतलब वी ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, वी बी के बराबर। तो हम वी बी की जगह क्या रख देंगे, वी ए। तो वी ए माइनस वी ए बराबर क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी ए से वी ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जीरो बराबर डब्ल्यू अपॉन क्या लिख दिया, क्यू। डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमने देखा कि अगर किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराया जाए तो उसका वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट पर आते हैं। आपका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस लाइन ऑफ फोर्स, है ना, आर एवरीवेयर एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहता है कि जैसे मान लीजिए आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके मिड पर कोई चार्ज आपका प्लस क्यू है। ठीक है, आपको पता है प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी होगी। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक, ये जनरेट, इसने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को क्या किया, जनरेट। तो आप अब देखोगे जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितने डिग्री एंगल पर है, 90 डिग्री एंगल पर है। तो इन्होंने कहा कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितने डिग्री पर होंगे, 90 डिग्री पर। ये सेकंड पॉइंट आपका है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट पर आते हैं। कहता है कि अगर द सरफेस आर क्लोजर टुगेदर, इसको यहां पे लिखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना, सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। कहता है कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के पास रहेंगे तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रांग। भाई जरा जाहिर सी बात है कि इससे क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती। तो जब इलेक्ट्रिक, भाई फर्स्ट चैप्टर में याद करिए, जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था, तो अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग।
अगर हम कहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पास रहेंगी तो इनसे निकलने वाले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी क्या होंगी, वो भी पास पास होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग। बस इतना समझिए, मोटा मोटा ये समझिए कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस एक दूसरे के पास पास रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। अगर दूर दूर रहेंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वीक होगी। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट कहता है कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। कहते हैं कि अगर ये काटेंगी, मान लीजिए अगर ये काटती हैं तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए ये दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, वैसे काटेंगी नहीं, लेकिन रीजन पूछा कि अगर मान लीजिए काटती हैं, अगर दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो डायरेक्शन होंगी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन। और एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कि क्या होता भी है, इम्पॉसिबल। मतलब एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, जो कि क्या होगा, इम्पॉसिबल। इसलिए आपकी इलेक्ट्रिक सॉरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती।